अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरान इसराइल तनाज़ा मजीद बढ़ा तो किसी कंट्रोल में नहीं रहेगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से खतरे की घंटी बजा दी। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में खिताब में बोले कि पूरी दुनिया हालिया कशीदगी देख रही है। हमारी ख्वाहिश है कि हमको मौका दिया जाए। सरबरा IAEA राफेल मार्नियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों से संगीन खतरात लाहक हैं। ईरान के नेतन्स रिएक्टर में कीमियाई और ताबकारी आलूदगी के इम्कानात हैं। चीन ने यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जनेवा में होने वाली मुज़ाकरात का खैर मक़दम किया। बोले मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों के दरमियान सीज़ फायर वक्त की अहम ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, मशरिक़ वुस्ता में जंग के खित्ते में ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। तनाज़े के लिए सिफारतकारी लाजमी है। जौहरी तनसीबात पर हमलों पर IAEA अपना कानूनी मौक़िफ़ वाज़े करे। इसराइली जारियत को रोकना सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी जनरल की सिफारतकारी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।